नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। आज मैं कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। जिसने भी मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वो कृपया जाके पहला पार्ट ज़रूर देखें। अगर पहला पार्ट नहीं देखोगे तो दूसरे पार्ट आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दोनों पार्ट देखने के बाद कैलेंडर से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप आसानी से कर सकते हो। पार्ट सेकंड आज हम करेंगे क्वेश्चन। कैलेंडर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जैसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वारों में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम दिन होगा, यानी शताब्दी का प्रथम दिन होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, जैसे सोम हो सकता है, मंगल नहीं होगा, बुधवार हो सकता है, गुरुवार नहीं होगा, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं होगा, रविवार हो सकता है। तो यहाँ आपने पूछा है कि शताब्दी का प्रथम दिन होगा, यानी शताब्दी का प्रथम दिन शुक्रवार नहीं होगा क्योंकि शुक्रवार अंतिम होता है, बुधवार ये भी नहीं होगा, हाँ शनिवार हो सकता है, यही अपना आंसर है। अगर दोस्तों आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बिना ये आपको वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न वारों में शताब्दी का अंतिम वार कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता मतलब अंतिम वार कभी नहीं हो सकता। तो अंतिम वार कौन कौन से होते हैं आपको ट्रिक बताई हुई है। सोम हो सकता है, मंगल नहीं होगा, बुध हो सकता है, बृहस्पति नहीं होगा, शुक्र हो सकता है, शनि नहीं होगा और रवि हो सकता है। तो इसने पूछा है शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता। तो सोमवार नहीं है इसमें, मतलब बुधवार तो हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, लेकिन गुरुवार कभी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। यही अपना आंसर है। उसी प्रकार 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों कि अगर आपका मान लो ये लीप वर्ष से एक वर्ष आगे तो उसमें 6 जोड़ने, अगर 2 वर्ष आगे हो तो उसमें भी 6 जोड़ने, अगर 3 वर्ष आगे हो तो 11 जोड़ने। जैसे यहाँ पर अगर 2010 होता तो भी 6 जोड़ते, लेकिन 2011 होने पर अपन 11 जोड़ते और पीछे जाते तो माइनस कर देते। तो 2009 लीप वर्ष से कितना आगे, एक आगे, तो एक के लिए 6 जोड़ेंगे 15, यानी 2015 का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर के समान होगा। दोस्तों पहला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, कृपया उससे पहले देखें। 2006 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। अब 2006 मतलब लीप वर्ष 2004 होता है, उससे 2 साल आगे, 2 साल यानी 6 6 11, दूसरे में भी 6 जुड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, तो यानी 2006 का कैलेंडर 2012 के कैलेंडर के समान होगा। आ गया, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 1975 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1975 से पहले लीप वर्ष होता है 1972, तो ये कितना आगे, 3 आगे, मतलब 6 6 11, इसमें अब की बार 11 जुड़ेंगे, तो 11 जोड़ने पर अपना आंसर आएगा 1986, यानी 1986 का कैलेंडर और 1975 का कैलेंडर समान होगा। अब किसी सामान्य वर्ष का जनवरी महीना किस महीने के समान होगा। इसके लिए भी मैंने आपको वो कोड बताए थे, जैसे 144, 025, 036, 146। अगर ये आपको याद है तो जनवरी का महीना मतलब ये हो गया जनवरी, किसके समान है, ये कौन सा महीना आ गया, अक्टूबर। तो अक्टूबर और जनवरी का महीना समान होगा। आप आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। किसी लीप वर्ष का फरवरी महीना किस महीने के समान होगा। अब लीप वर्ष के लिए कोड मैंने क्या बताया था कि वो 144 था, इसके लिए 0 3 4 कर दो, फिर सेमी कोड 025, 036, 146। अब इसने पूछा है फरवरी का माह, यानी फरवरी महीना किस महीने के समान होगा। फरवरी के लिए 3 कोड इस बार के लिए हो जाए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी लीप वर्ष का फरवरी माह और अगस्त माह दोनों समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब आया है अपना 18 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा। अगर दोस्तों आपको पहला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें एक आपको सूत्र बताया था, दिनांक लिखनी है, दिनांक लिख ली। मार्च साधारण वर्ष है, उसके लिए कोड बताया था आपको 144 025 036 146। तो 9 मार्च साधारण वर्ष है 2009, तो मार्च के लिए कोड होगा 4। ये जनवरी का, ये फरवरी, ये मार्च के लिए कोड 4 लग गया। उसके बाद अपने को लगाना है शताब्दी कोड। शताब्दी 2000 के लिए कोड बताया हुआ है 6। उसी प्रकार वर्ष 9, और इसमें लीप वर्ष होगी 4 से भाग देंगे तो 2 लीप वर्ष आ जाएंगे। इसको डिवाइड कर देना है 7 से, तो 18 4 22, यहाँ से 1 बचेगा, ये 7 कट जाएंगे, 9 कट जाएंगे, मतलब 4 बचेंगे। और 4 पर अपना कौन सा वार है, 1 को रविवार था होता है, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार और 4 को बुधवार। तो ये आंसर अपना राइट है। दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, उसमें सारे कोड आपको विस्तार से समझाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा। सेम ट्रिक, मतलब 8 के लिए 8 लगा सकते हैं। अब देखना है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। लीप वर्ष है, उसके लिए कोड थे 034 025 036 146। तो फरवरी है, उसके लिए कोड 3। फिर 2000 के लिए वही कोड 6, 16 का 16, इसमें लीप वर्ष हो गए 4, डिवाइड बाई 7, 16 कट जाएंगे, यहाँ से 2 बच जाएंगे, 4 2 6 6 12 12 3 15, यहाँ से 1 बच गया, ये भी कट गया, 1 बच गया, यानी 2 शेष बचे। अपने यहाँ शेष से मतलब है दोस्तों, 2 शेष बचे। एक को अपन का कौन सा वार होता है, रविवार, और 2 को सोमवार। तो अपना आंसर होगा सोमवार। एक को दोस्तों रविवार मानना है, उसके बाद और शनिवार के लिए 0 शेष बचे तो शनिवार होगा। और सभी के लिए सारे कोड पिछले वीडियो में मैंने बता रखे हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब ये सवाल है, जैसे 5 जुलाई 1994 को शनिवार था, तो 8 सितंबर 1994 को कौन सा वार होगा। सेम ट्रिक दोस्तों, जैसे ये यहाँ से दिनांक लिख ली, फिर जुलाई 1994 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कोड याद होना चाहिए 144 025 036 146, यही कोड है। तो जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के लिए कोड 0+। अगर दोस्तों वार दोनों समान हो तो यहाँ वार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे आप लिख भी सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं लिखोगे मतलब ये लिख दिया, इसमें भी वार समान है, वार ठीक है। महीना अलग है तो महीना का कोड रख दिया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आई 5। उसी प्रकार दूसरी शर्ट 8 सितंबर, तो यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस सितंबर के लिए कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के लिए कोड कौन सा है, 6 लिख दिया। वार समान है दोनों में, सन समान है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। मंथ का कोड अलग अलग था इसलिए अपन ने लिख लिया। यहाँ से 8 6 14, यहाँ इसको डिवाइड 7 से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें 5 ही शेष बचेंगे। 5 पर अपना वार कौन सा आता है, 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को गुरुवार। लेकिन वास्तव में वार क्या दिया हुआ है, शनिवार। तो गुरुवार से कितना आगे, 2 आगे। उसी प्रकार ये 0 है, 0 पर अपना वार कौन सा होता है, शनिवार। वहाँ पर 2 आगे गए तो यहाँ पर भी 2 आगे जाना होगा। शनिवार से आगे 2 जाएंगे तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, आपका वार होगा सोमवार। अगर दोस्तों आपको ये सन वाला समझ नहीं आया है तो इसकी भी ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 5 प्लस जुलाई के लिए कोड 0। अगर आप वर्ष लिखना भी चाहो
तो लिख सकते हो 1900 के लिए कोड बताया हुआ है 0। 94 वर्ष है, 94 लिख दिए। और प्लस 94, इसमें लीप वर्ष होंगे उतने लिख देंगे, 23 लीप वर्ष होंगे। उसी प्रकार दूसरे 8 प्लस सितंबर का कोड 6 प्लस 1900 के लिए 0 प्लस 94 प्लस 23, सेम है वो काट दो दोस्तों, ये कट जाएंगे तो वही सेम चीज़ रह जाएगी। इस प्रकार करना। उसी प्रकार आगे वाला सवाल देखिए। 8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो 8 मई 2006 सेम दिनांक सेम अलग अलग सन हो। यहाँ देखें तो दोस्तों 2005 एक साधारण वर्ष है, यानी यहाँ पूरे कितने दिन हुए, 8 मई से 8 2000 से 365 दिन। इसमें डिवाइड करेंगे 7 को तो कितनी बार जाएगा, यहाँ एक शेष बचेगा। एक शेष बचने का मतलब है कि ये शुक्रवार था, इससे एक आगे जाना है शनिवार। और इसको अपन उस सूत्र से भी कर सकते हैं दोस्तों, सूत्र से मैं करके बताता हूँ। जैसे 8 मई के लिए कोड याद होना चाहिए दोस्तों, जैसे 144 025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई के लिए 2 कोड है तो 2 लिख लिया। 2000 के लिए 6 कोड 6 लिख लिया। वर्ष कितने हैं 5, इसमें लीप वर्ष शायद 1 होगा, ये भी लिख लिया। उसी प्रकार दूसरी शर्त 8 प्लस मई के लिए 2 प्लस शताब्दी 2000 है, 2000 का कोड 6 और वर्ष कितने 6, लीप वर्ष 1। अब इनको जो सेम है उन्हें काट दो, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, 6 कट गए, 6 कट गए, 5 1 6। 6 को कौन सा बार होता है, 6 को अपने अनुसार शुक्रवार, और वही बार उसमें दिया हुआ है शुक्रवार, तो ये सही है। उसी प्रकार यहाँ 7, यहाँ 0 बच गया, 7 ये भी कट गए, 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें 6 शेषफल बचेगा, इसमें 0 शेषफल बचेगा। 0 पर अपना वार कौन सा होता है, शनिवार, तो ये शनिवार ही होगा। इसमें शुक्रवार आया था, 6 बचे थे, तो 6 पर अपना भी शुक्रवार, इसका भी शुक्रवार। यहाँ 0 आया, अपना भी शनिवार और इसका भी शनिवार। आगे चलते हैं। जैसे 10 मार्च 2001 को रविवार हो, तो 10 मार्च 2010 को क्या होगा। जब वर्षों का अंतर काफ़ी हो दोस्तों, तो आप क्या करोगे, जैसे 10 मार्च 2001 से 10 मार्च 2000 यहाँ तक जाओगे तो साधारण वर्ष, सेम दिनांक सेम महीना, लेकिन वर्ष अलग अलग हो। तो मान लो इसमें साधारण वर्ष निकालेंगे, तो इसमें 7 साधारण वर्ष होंगे और लीप ईयर हो गए 2, क्योंकि कुल 9 वर्ष का अंतर है, कुल 9 वर्ष है 2001 से 2010 तक। तो लीप वर्ष के लिए हम 7 और 2 9, और लीप वर्ष के लिए अपन 2 दिन आगे चलते हैं। साधारण वर्ष हो तो उसके अगला वर्ष में उसी तारीख को वार पूछे तो 1 आगे जाते हैं, इसमें 2 आगे जाएंगे, और लीप वर्ष में 2 आगे जाते हैं, तो 7 तो ये वार आगे जाना ही पड़ेगा, 2 ये और प्लस 2 लीप वर्ष भी जाना पड़ेगा, यानी 11 आगे जाना पड़ेगा। 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो अपन क्या आएगा 4 बचे। अब 4 मान लो रविवार था, रविवार था, रविवार से 4 आगे कौन सा बार आएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।